जय श्री कृष्ण दर्शक मित्रों, मैं आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री आप सभी का स्वागत करता हूं आपकी YouTube चैनल पर। यहां पर विभिन्न प्रकार के वीडियो बनाए जाते हैं, साथ ही में राशिफल रहता है। आपके लिए एक टिप्स तो लाते हूं और साथ ही में आपके जो प्रश्नों का उत्तर होता है, आपकी जो समस्याएं होती हैं, वह ज्योतिषी समस्या हो या वास्तु रिलेटेड समस्या हो, सभी का उत्तर यहाँ से दिया जाता है। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार जुड़ रहे हैं तो उसे सब्सक्राइब करिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए। तो इंस्टाग्राम में भी हम अपना पंचांग अपलोड करते हैं और फेसबुक में भी करते हैं, तो ज़रा वहाँ भी आप फॉलो करने का प्रयत्न करिए। चलिए, समय को बिगाड़े बिना हम जानते हैं क्या है आज का राशिफल, क्या है आज का पंचांग और कौन सी रहेगी आपकी टिप्स। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं आज का पंचांग। आज विक्रम संवत 2079, शक संवत 1944, पी संवत 2548। दिनांक की बात करें तो आज 24 अगस्त 2022 और बुधवार का दिन है। उत्तर दिशा में यात्रा के लिए वर्जित होता है। आज भाद्रपद की द्वादशी तिथि है जिसका क्षय है और 13 तिथि भी आज ही शुरू हो जाएगी। इसका मतलब यह होता है कि आज प्रदोष का व्रत जो कोई करने वाले हैं तो उनके लिए आज ही प्रदोष व्रत करना होगा। नक्षत्र पुनर्वसु रहेगा जो 13:39 तक है दोपहर में। इसके बाद जो है वह पुष्य नक्षत्र रहेगा। योग जो है व्यतिपात रहेगा पूरे दिन। व्यतिपात को गंडांत योग कहते हैं, इसलिए उसकी शांति करवानी चाहिए। कर्ण गर है जो 21:37 तक रहेगा। इसके बाद वणिज करण की शुरुआत। राशि की मित्रों बात कर लेते हैं तो राशि आज मिथुन रहेगी सुबह 6:07 तक। यानी जो बच्चे सुबह 6 से 7 तक पैदा होंगे, 6:07 तक पैदा होंगे, उनका नामकरण जो है वह मिथुन राशि के नाम अक्षर यानी क, छ, ख अक्षरों पे नामकरण किया जाएगा। इसके बाद जो बच्चे जन्म लेंगे उनका नामकरण कर्क राशि के नाम अक्षरों पे लिया जाएगा, यानी र और त अक्षरों पे नामकरण किया जाएगा। तो यह तो आज का रहा पंचांग। ड और ह अक्षर पर उनका नामकरण होगा, यानी जो बच्चे 6:56 के बाद जन्म लेंगे उनका। जो जातक आज जन्म ले रहे हैं, जिनका जन्मदिन है, उन सभी को हमारे चैनल के परिवार की तरफ से खूब खूब हार्दिक शुभकामनाएं। जीवन आपका ऐश्वर्य में रहे, यही हमारी प्रार्थना। आज प्रदोष व्रत है। प्रदोष व्रत जो है भगवान शिव के लिए किया जाता है। अगर आपकी कोई भी मनोकामना है, चाहे संतान की हो, चाहे अभ्यास की हो, चाहे नौकरी की हो, चाहे और कोई भी व्यापार वगैरह की है, तो आप निश्चित इस व्रत को कर सकते हैं। 13 महीने का व्रत होता है, 13 वर्ष का भी व्रत होता है, इसलिए लोग अलग अलग रीत से करते हैं। प्रदोष व्रत में प्रदोष काल के दरमियान यानी शाम को 5:30 के बाद 7:30 के बीच में एक समय होता है जिसे प्रदोष काल कहा जाता है। उसी समय में भगवान शिव का पूजन किया जाता है और बिना नमक का भोजन लिया जाता है, वह भी एक ही अन्न। ऐसा इसका नियम है और आप इसको कर सकते हैं, जिससे आपको हर इच्छाएं पूर्ण होंगी। तो चलिए दर्शक मित्रों, अब जानते हैं आज का राशिफल। पहले मेष राशि से बात करेंगे। मेष यानी अलय अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति सामान्य है। यात्रा वगैरह पे आपको जाना पड़ सकता है। काम काज में थोड़ी सी तकलीफ हो रही है। मन जो आपका है वह थोड़ा विचलित दिखाई देता है। पति पत्नी का संबंध बिगड़ा हुआ है। साथ ही में साथियों का साथ सहकार तो आपको मिलेगा। उपाय के तौर पर आज गाय को गुड़ खिलाकर दिन की शुरुआत करें, अच्छा रहेगा। चलिए अब जानते हैं वृषभ राशि। बभौ अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके कामकाज में तो सफलता मिल रही है, लेकिन खर्च का प्रमाण बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। थोड़ी बीमारी भी आपको हो रही है। बीमारी से खास सावधान रहने की आवश्यकता है। भाग्य आपका साथ दे रहा है। विदेश यात्रा वगैरह में आपको सफलता मिलेगी। अभ्यासार्थी विद्यार्थियों के लिए समय सुंदर और अच्छा है। उपाय के तौर पर गाय को घास खिलाकर दिन की शुरुआत करें, अच्छा दिन रहेगा। चलिए अब जानते हैं मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए सामान्य रूप से समय बढ़िया है। सोर्स ऑफ इनकम थोड़ी घटती हुई नज़र जरूर आ रही है।
कुछ 2 नंबर के काम करने की इच्छाएं मन में आ रही हैं, उसमें पड़ने की आवश्यकता नहीं है। जो अगर प्रेमी प्रेमिकाएं हैं उनके बीच में थोड़ा तनाव बनने की संभावना संपूर्ण दिखाई दे रही है। जमीन मकान के कुछ प्रश्नों का सॉल्यूशन आता हुआ दिखाई देता है, लेकिन माताओं के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा आप चिंतित हो ऐसा लग रहा है। संतान प्राप्ति के योग अभी थोड़े विलंब में हो ऐसा दिख रहा है। उपाय के तौर पर आज एक गरीब को भोजन कराकर दिन की शुरुआत करें, अच्छा रहेगा। चलिए अब हम जानते हैं सिंह राशि। सिंह राशि वाले जातकों के लिए सामान्य रूप से कर्म क्षेत्र के ग्रहों के हिसाब से कामकाज में तकलीफ पड़ रही है। जमीन मकान के कुछ प्रश्न जो हैं उनका सॉल्यूशन ना आने की वजह से उसमें तकलीफ खड़ी हो रही है। पैसों की जो इनकम आने वाली थी वह पैसे की इनकम रुकती हुई नज़र आ रही है। साथियों का साथ सहकार तो आपको मिल ही रहा है, लेकिन पति पत्नी का संबंध अच्छा है, परंतु एक बात यह है कि कहीं बाहर जाने का जो योग है वह योग आपका कैंसल हो सकता है, यानी आयोजन जो भी बनाया है वह रद्द होने की संभावना बन रही है। क्या करना होगा? तो आज आप गाय को घास खिलाकर दिन की शुरुआत करें, अच्छा दिन रहेगा। चलिए अब जानते हैं कन्या राशि। कन्या राशि यानी पठनाक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके मन की इच्छाएं परिपूर्ण होती हुई दिखाई देती हैं, लेकिन साथियों का साथ सहकार कुछ कम मिलेगा। विदेश यात्रा वगैरह का जो प्रोग्राम है उसमें थोड़ी सी अड़चन आती हुई दिखाई दे रही है, यानी दिक्कत आएगी। भाग्य तो आपका साथ दे रहा है, लेकिन वहाँ पर आपको प्रॉब्लम होगा। एडमिशन वगैरह के लिए जो विद्यार्थियों का प्लानिंग था उसमें थोड़ा सा मतांतर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ में धन भुवन के ग्रहों की स्थिति को देखें तो आपके पैसों का अपव्यय होता हुआ दिख रहा है, यानी पैसों का लेन देन करना बिल्कुल वाजिब नहीं है। संतान संबंधी चिंताओं में आपको राहत मिलेगी। उपाय के तौर पर गाय को चने की दाल खिलाकर दिन की शुरुआत करें, अच्छा दिन रहेगा। चलिए अब हम जानते हैं तुला राशि। तुला राशि वाले जातकों के लिए सामान्य रूप से समय बढ़िया है, कामकाज भी अच्छा दिखाई देता है, पति पत्नी के बीच का संबंध भी अच्छा है, संतान संबंधी चिंताओं में भी राहत मिल रही है। संतान प्राप्ति के भी योग आपके बन रहे हैं। खास तौर पर आपके घरेलू जो वातावरण बिगड़ा था उसमें भी राहत आज मिल गई है, और नौकरी वगैरह में भी आपको प्रमोशन मिलेगा, लेकिन बिजनेस करने वाले व्यक्तियों को सावधान रहना है। खास तौर पर शेयर बाजार या अन्य बाजारों में काम कर रहे हैं तो ज़रा ध्यान देकर काम करें, अन्यथा नुकसान की संभावना दिखाई देती है। क्या करना होगा? तो आज आप ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करके दिन की शुरुआत करें, अच्छा दिन रहेगा। चलिए अब हम जानते हैं वृश्चिक राशि। न यह अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति के हिसाब से अगर देखें तो पति पत्नी का संबंध थोड़ा बिगड़ रहा है। माता के साथ स्वास्थ्य के संबंधित चिंताओं में राहत मिल जाएगी। आपका स्वास्थ्य थोड़ा नासाज होता दिखाई दे रहा है। खास तौर पर संतान संबंधी चिंताओं में राहत मिलेगी, और जो आपके नए व्यक्ति मिल रहे हैं, जिन व्यक्तियों से मुलाकात हो रही वह फ़ायदे में रहेगी। नए व्यक्ति खास तौर पर कहीं दूसरी यात्रा वगैरह पे जाना है तो वह योजना अभी आपको कैंसिल करनी पड़ सकती है। क्या करना होगा? तो आज गाय को गुड़ खिलाकर दिन की शुरुआत करें, अच्छा दिन रहेगा। चलिए अब हम जानते हैं धन राशि। भड़ फध अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति के हिसाब से समय बढ़िया है। यात्रा वगैरह पे आपको जाना बन सकता है। खास तौर पर अगर आपके कामकाज में कुछ तकलीफ पड़ रही है तो उसमें भी आपको थोड़ा सा ध्यान दे के काम करना होगा। जल्दबाजी में लिया गया हर निर्णय आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। खास किसी व्यक्ति के साथ आपको अगर अनुकूल नहीं आ रहा है तो ज़रा सावधान रह के काम करें, यह जरूरी है। क्या करेंगे? तो आज गाय को चने की दाल गुड़ खिलाकर दिन की शुरुआत करें, अच्छा दिन रहेगा। चलिए अब हम जानते हैं मकर राशि। खज अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके स्वभाव में थोड़ा सा चिड़चिड़ापन हो ऐसा लग रहा है। संतान संबंधी चिंताएं आपके मन में लग रही हैं। सोर्स ऑफ इनकम थोड़ी सी घटती हुई नज़र आ रही है। कहीं न कहीं से जो पैसा आया था वह पैसा वापस भी होना हो सकता है, यानी देना पड़े, ऐसी स्थिति का निर्माण होता हुआ दिखाई देता है। आपके घरेलू वातावरण में थोड़ा सा तंगदिली का माहौल भी बन रहा है। कुछ यात्रा वगैरह पे जाना आपका हो सकता है। क्या करेंगे? तो आज कोई भी काम जल्दबाजी में नहीं करेंगे, किसी पे अंधा विश्वास नहीं करेंगे, और ख़ास तौर पर आज
पीपल के वृक्ष में जल डालकर दिन की शुरुआत करें, आपका दिन बेहतर रहेगा। चलिए अब जानते हैं कुंभ राशि। गशश अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रह गोचर की स्थिति सामान्य है। यात्रा वगैरह हो सकती हैं। खास तौर पर विद्यार्थियों के लिए समय सुंदर और अच्छा है। स्वास्थ्य के संबंधी चिंताओं में राहत मिलेगी। जमीन मकान के कुछ प्रश्नों का सॉल्यूशन आपका आता हुआ दिखाई देता है। व्यापारियों के लिए समय सामान्य है और नौकरी करने वालों को भी प्रमोशन वगैरह मिलेगा। उपाय के तौर पर आज एक गरीब को भोजन कराकर दिन की शुरुआत करें, अच्छा रहेगा। चलिए अब हम जानते हैं दर्शक मित्रों मीन राशि। दशरथ अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति के हिसाब से समय बढ़िया है। कामकाज भी ठीक दिखाई देता है, लेकिन सोर्स ऑफ इनकम घटती हुई नज़र आ रही है। पैसों की थोड़ी सी तब्दीली दिखाई देती है। पंचम भाव के ग्रह आपके संतान संबंधी चिंताओं में वृद्धि करवा रहे हैं। खास तौर पर पति पत्नी का संबंध अच्छा है। भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है, वह अलग बात है, लेकिन आपके वाणी पे कंट्रोल करने की आवश्यकता है। अगर ऐसा करेंगे तो आपको कुछ अच्छा फ़ायदा मिलेगा। क्या करेंगे आप? तो आज आप ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करिए और ख़ास तौर पर एक गरीब को भोजन कराकर दिन की शुरुआत करें, आपका दिन बेहतर और सुंदर रहेगा। तो चलिए दर्शक मित्रों, एक सवाल ऐसा आया हुआ है कि हमारे कोई भी काम बनते क्यों नहीं। तो जो काम नहीं बनते हैं आपके, इसके पीछे का एक सबसे बड़ा कारण होता है और जिसका कारण आप खुद हो। दूसरा नंबर का कारण आता है आपके ग्रह दोष और तीसरा नंबर का कारण आता है आपकी काम करने की शैली। यह तीन कारण मेन इम्पोर्टेंट होते हैं कि आपको किस तरह से, जैसे ग्रह दोष अगर आपकी कुंडली में है, जैसे सपोज आपके लग्न कुंडली है, तो लग्न कुंडली में लग्न लग्नेश अगर मजबूत नहीं है, वे शत्रु ग्रह से दृष्ट हैं अथवा शत्रु ग्रह में बैठे हैं, नीच ग्रहों से दृष्ट हैं, तो ऐसी स्थिति में आपके काम में सफलता नहीं मिलेगी। अगर वहाँ पर विष दोष है, मंगल केतु है, अंगारक है, ऐसे कोई दोष पड़े हैं तो उनकी वजह से भी आप कोई कार्य में सफल नहीं हो सकते। तो जैसे ऐसे बीच में अगर मान लीजिए कि आपके साथ कोई ऐसी घटना घटती है कि जिस घटना पे आपको डिसीजन लेना है, तो शनि चंद्र विष योग जैसी स्थिति अगर होगी तो आप उस डिसीजन को नहीं ले पाएंगे। अब रहा अपने आप की बात, तो आप खुद ही अपने टाइम में अगर पाबंद नहीं है तो आपका काम नहीं होगा। आप किसी भी कार्य पे दौड़ने के पहले चारों तरफ दौड़ने का बंद करके एक ही टारगेट को लेके अगर आप चलेंगे तो सफलता मिलेगी। व्यापार करना है या नौकरी करना है तो पहले नौकरी को देखो, व्यापार के बारे में पहले समझो। जब तक आप ओरिजिनल व्यापार को नहीं समझ पाओगे तो उस व्यापार में कूदने का कोई मतलब नहीं रहता है। व्यापार का बेसिक जो होता है वह से केवल पैसे लगा लेने से कोई व्यापारी नहीं बन जाता। पैसे को आएंगे, पैसे चले जाएंगे, नुकसान होता रहेगा, आपका नुकसान चालू रहेगा। इसलिए सावधान रह के ही काम किया जाता है, चाहे जो भी काम करिए। अपने अवैध, जैसे मान लीजिए आपके पास 10 लाख रुपए पड़ा है तो आप 4 लाख या 5 लाख का ही व्यापार कर सकते हैं। आप सोचो कि मैं 15 लाख का व्यापार करूंगा तो वो आपके लिए नुकसानदेह है। अंत में जब व्यापार चालू होता है तब आप चाहे उसमें 50 लाख लगाओ, उसका कोई मीनिंग नहीं रहता, वो व्यवस्थित रहता है। तो दर्शक मित्रों, ये चीज़ें आपको समझनी बहुत ज़रूरी है। ग्रह को दोष आ गया, आपका व्यापार खुद आया और काम करने की शैली का मतलब हुआ कि हम ऐसा कर देंगे, 5 नौकर रख लेंगे, 10 नौकर रख लेंगे, काम चला लेंगे। ऐसा नहीं होता। पहले आप उस कार्य को प्रारंभ करो। जब कार्य पाया से चलेगा तब आपको पता लगेगा कि इसमें कितने गुण हैं, कितने दोष हैं। उनके गुण दोषों को हटाते हटाते उसका अभ्यास करें, जिसको कहते हैं अभ्यास। अगर आप व्यवस्थित अभ्यास करेंगे तो आप निश्चित अपने कार्य में सफल हो सकते हैं। तो दर्शक मित्रों, यह तो हमने आपको बताया कि किस तरह से आप अपने व्यापार को कर सकते हैं। एक छोटा सा उपाय है, वह भी आप कर सकते हैं। सर्व मांगल्य मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। या तो इस मंत्र को ले लीजिए या शरणागत दीनार्थ परित्राणाय प्राणे सर्वस्यार्थे हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। इस मंत्र को नियमित रूप से आप जपते रहिए। निश्चित आपके काम में आपको सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी और आपको सही मार्ग माता खुद दिखाएगी। वो खुद पथदर्शक बन के आपको आगे ले जाएंगी। तो दर्शक मित्रों, वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा
तो हम उसे लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए और हमें आपके सवाल जरूर भेजिए। तो दीजिए आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री को इजाज़त। नमस्कार।